आपकी कहानी मेरे जुबानी, या तो इंटरव्यू देते टाइम आपके डर की या आपके जीत। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एमआईएस एंड डेटा एनालिटिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन, और किसका सॉल्यूशन? आपका ही किया हुआ सॉल्यूशन अपनी जुबानी लेके इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। कुछ और चुनिंदा सवाल आपसे ही पूछा गया, आपका ही सॉल्यूशन आपके लिए रखा है। ये रहा सवाल। इसमें डेटा सेट दिया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ 4 जोन है, और यहां पे एक तो सेल अमाउंट निकाल के लेकर आना है और साथ के साथ किस रीजन में कितने का सेल हुआ ये यहां पे है। इस प्रोडक्ट के बेस पे यहां पे प्रोडक्ट के लिए ड्रॉप डाउन लगा कर रखा गया है। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आपका ही सॉल्यूशन किया हुआ। तो आपने यहां पे अप्लाई किया था इंडेक्स। ये रहा या तो एरे या तो रेफरेंस। अगर सिंगल टेबल है तो एरे, अगर ग्रुप ऑफ टेबल्स हैं तो रेफरेंस आपने पास किया। यहां पे रेफरेंस ये रहा चारों टेबल, पहला टेबल, ये रहा तीसरा टेबल, कॉमा चौथा टेबल, चारों टेबल पास, कॉमा। अब मांग रहा है रो नंबर, अगेन मैच, मैच को चाहिए होता है लुकअप वैल्यू। तो मेरे पास मैच के लिए लुकअप वैल्यू कौन है? मेरे पास मैच के लिए लुकअप वैल्यू है ये प्रोडक्ट। फ्रेज कर दिया गया, लुकअप एरे ये रहा, फ्रेज कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा कॉलम नंबर। तो अगेन मैच, मैच को चाहिए लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मेरे पास कौन है? ये रहा मेरे पास क्वार्टर लुकअप वैल्यू, और कॉमा लुकअप एरे कौन? ये रहा लुकअप एरे, फ्रेज कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब सबसे लास्ट मांगा जा रहा है एरिया नंबर, दैट मींस रेफरेंस नंबर। कौन से टेबल का आपको डेटा चाहिए? उसके लिए छोटा सा काम ये करना होगा हमें। उसके लिए छोटा सा काम ये करना होगा कि पहले टेबल बना लेना। जैसे कि पहला टेबल कौन सा है हमारा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये आपने टेबल बना दिया, इसका नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4, ये चारों टेबल। इससे मुझे रेफरेंस उठाना आसान। यहां पे पहुंच गए फिर से, और यहां पे कॉमा लगने के बाद या तो अगेन आप मैच चला सकते हैं या यहां चला सकते हैं वी लुकअप। वी लुकअप को चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरे पास कौन है? ये रहा, कॉमा लुकअप एरे कहां से उठ के आ जाएगा? ये रहा, फ्रेज कॉमा इसके दूसरे कॉलम में कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, और एंटर प्रेस। ये रहा आउटपुट आपके सामने, एक और आपके सामने रिजल्ट। वैसे अगर आपको जोन वाइज निकालना हो तब भी अप्रोच सेम रहेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगेन इंडेक्स रेफरेंस की ही कहानी है। पहले चारों टेबल पास, पहला टेबल ले लिया, चारों टेबल पास कर दिया, कॉमा रो नंबर, रो नंबर पे क्या चलेगा? मैच, मैच को क्या चाहिए होगा? लुकअप वैल्यू, यही तो रहेगा आगे, कॉमा लुकअप एरे यही, ये रहा, फ्रेज कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा फिर से कॉलम पे मैच, मैच को चाहिए होगा लुकअप वैल्यू कॉलम में। तो कॉलम में कौन है? क्वार्टर, ठीक है, इसको फ्रिज कर दिया जाएगा इसमें कॉलम को, कॉमा लुकअप एरे ये हमें कहां मिल जाएगा? क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, ये रहा, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा यहां पे चाहिए अब एरिया नंबर, तो मैंने चला दिया बी लुकअप, और लुकअप वैल्यू ईस्ट, कॉमा टेबल एरे कहां मिल जाएगा? इसको फ्रिज करना बनता है 13 को फ्रिज, कॉमा टेबल एरे में, ये रहा टेबल एरे, फ्रिज कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, ये रहा आउटपुट आपके सामने। और इसको पॉपुलेट भी कर देंगे, कंट्रोल आर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके पास आए तो वी लुकअप के साथ भी हो सकता है। आपने अभी इंडेक्स मैच के थ्रू करके देखा, ये इनडायरेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। मतलब रन टाइम पे जब इंटरव्यू चल रहा हो उस टाइम जो सबसे बेहतर तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो वही अटेम्प्ट करना है। अगेन आपसे ही पिवोट टेबल से पूछा गया प्रॉब्लम इंटरव्यू में, और आपका ही सॉल्यूशन आपके लिए। क्रिएट अ पिवोट टेबल इन एन एग्जिस्टिंग सीट which show the region wise cell. Add slicer to select a product category and product subcategory. उसके अलावा एक और क्वेश्चन उसमें ऐड कर रखा है, add another field in a pivot table which show profit 10% of sales and cost sales minus profit. मतलब यहां पे आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ा था। आपने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया आप सभी लोगों के लिए मैं रखता हूं यहां पे। प्लीज रेफर डेटा सीट। ऑफ कोर्स ये रहा डेटा, जिस डेटा के बेस पर आपको पिवट टेबल बनाना है। मैं कर्सर यहां रखता हूं, ऑल्ट एंड वीटी कर दिया गया, और एग्जिस्टिंग सीट पे जा रहा हूं, और एग्जिस्टिंग सीट में रखा है मेरा एग्जिस्टिंग सीट है यहाँ। मैं यहां पे पिवट टेबल बनाना चाहता हूं, ओके प्रेस, यहां पे आ गया। और अब पहला काम क्या है? रीजन वाइज सेल्स। तो रीजन वाइज सेल्स, रीजन को उठा कर रख दिया आपने रो में, और सेल अमाउंट को उठा कर रख दिया वैल्यू। ये आपके सामने वैल्यू आ गया, इसको मैं राउंड ऑफ कर देना चाहूंगा, कर दिया गया। ये वैल्यू आपके सामने आ गया। और अब आपसे बोला गया था स्लाइसर ऐड करने की, कोई बात नहीं, आप चले गए पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, इंसर्ट स्लाइसर, 2 स्लाइसर आपको ऐड करने के लिए बोला गया, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी। जितना पूछा जाए आंसर उतना ही देना है। ये रहा आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये रहा आपका प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ये आपने 2 स्लाइसर भी यहां पे ऐड कर दिया। ये लीजिए, इतना काम हो गया। उसके बाद एक एडिशनल और क्वेरी की गई है, यहां कैलकुलेशन है, यहां कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड कॉलम वाली बात है। कर्सर यहां पे रखना होगा, और अब आपको चले जाना होगा पिवट टेबल एनालाइज के अंदर। आपने क्या ऐड किया था?
यहां पे आपने लेना होगा कैलकुलेटेड फील्ड है, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने की बात, कैलकुलेटेड कॉलम, और यहां पे आपने पास कर दिया एक छोटा सा फॉर्मूला, इसका नाम रख देता हूं मैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या है? सेल्स का 10%, तो मैंने ले लिया सेल्स, कहां है, ये रहा, इनटू 10%, ऐड कर दिया। ये काम कर दिया आपने, वो बटन प्रेस, ये आ गया आपका सम ऑफ प्रॉफिट, ये रहा। उसके बाद पूछा गया कॉस्ट, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट, कर्सर यहीं, फिर से वहीं चलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड और यहां पे चले जाते हैं। इस बार किसकी बात? ये पूछा गया आपसे कॉस्ट, कॉस्ट आपने पास कर दिया इक्वल टू सेल्स, ये रहा सेल्स माइनस प्रॉफिट, ऐड कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका है। अब आप लोगों को भी बताना है कि ये जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई है सटीक वैसा ही आंसर जिस कैंडिडेट से पूछा गया था, उन्होंने जो आंसर दिया है मैं आपके सामने रखा हूं, वो आंसर सटीक है या इससे अलग इसका आंसर फ्रेम होना चाहिए था। अब इस डेटा सेट को देखिए, यहां पे टेबल दिया गया है और यहां पे लिखा गया है क्रिएट अ पाई चार्ट। अगर इतना ही भूल के छोड़ देता क्वेश्चन तो बहुत आसान काम, लेकिन वहां कंडीशन देखिए, फॉर अ ईयरली बेसिस ऑन दिस डेटाबेस एंड ऐड कॉम्बो बॉक्स टू शो ईयरली बेस्ड डेटा ऑन पाई चार्ट। मतलब पाई चार्ट के ऊपर एक कॉम्बो बॉक्स लगा होना चाहिए जहां पे जो भी ईयर सेलेक्ट करे उसके बेस पे पाई चार्ट बन के आ रहा। थोड़ा सा मेहनत तो है। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट से पूछा गया था उन्होंने कैसा अटेम्प्ट किया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, ये डेटा यहां से कॉपी कर लिया जाए, कर दिया गया। साथ के साथ ये जो ईयर है इसको यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ले लिया गया, इक्वल टू ट्रांसपोज, और अगर ये एरे पास कर दें कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो हो गया ना ट्रांसपोज, ये आ गया अब आपके पास क्या उठ के ईयर। हो गया काम, इतना काम कर लिया आपने। और अब चलते हैं डेवलपर टैब में और यहां से कॉम्बो बॉक्स ले, ये रहा अपना कॉम्बो बॉक्स, और यहां पे मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल, यहां पे जाऊंगा इनपुट रेंज ले लूंगा, उसको किसी सेल से लिंक कर दिया, ओके बटन प्रेस। अब देखिए यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे उसका पोजीशन बता रहा है, ये काम कर दिया आपने। अब यहां पे आ गया, यहां पे मैंने लगा दिया इंडेक्स एरे, तो एरे में मैं ले लेता हूं ये वाला सेल और इस तरीके से पास करते हुए कॉमा रो नंबर पे मैं यही फ्रीज कर देता हूं, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। उठ के आगे नहीं 2016, और यहां से जरा चेंज करके देखिए 2017 2018, इसका फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा। यहां पे जाएं, नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट, अब इस तरीके से आपको दिखने लगा। इतना काम हो गया। मुझे डेटा पॉपुलेट करना है तो मैं पास कर दूंगा वी लुकअप को चाहिए लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे ये कॉमा मैच लुकअप वैल्यू। अब कौन सा लुकअप वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ईयर, है ना, फ्रिज कॉमा लुकअप एरे एक स्टेप पीछे से फ्रिज कर दिया आपने, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, ये आपके सामने। अब इसको क्या कर दिया जाए, यहां से आता कॉपी, आउटपुट आपके सामने है। और अब इस डेटा सेट के बेस पे मैं क्या बना दूं, इंसर्ट में जाऊंगा, बना दूंगा पाई चार्ट। आगे आपके सामने, इसको उठा के अब इसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिए, यहां इसको पीछे चला गया, कोई बात नहीं, राइट क्लिक कीजिए और यहां से ऑप्शन आता है सेंड टू बैक कर देते, सेंड बैक, ये आ गया इसके ऊपर ओवरलैप होके। और अब क्या किया जाए, राइट क्लिक, यहाँ पे ऐड डेटा लेवल्स, फिर इस पे क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे जाइए, यहां से क्या ले लिया जाए, वैल्यू की जगह पे मैं परसेंटेज लेना ज्यादा पसंद करूंगा, वैल्यू को हटा दिया जाए, इस तरीके से आ गया। इस परसेंटेज को कलर चेंज कर देना बनता है, फिल में जाएं, सॉलिड फिल व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट, ठीक, इस तरीके से आ गया। इसकी जरूरत हमें नहीं लग रहा है ना, हटा दिया जाए। और एक काम और, ये जो चार्ट का टाइटल है उसको भी डायनामिक कर दिया जाए, तो मैं क्या पास कर दूं, इक्वल टू इन ईयर %, और यहां से इसको लेके फ्रिज, एंटर प्रेस, और यहां पे इसको सेलेक्ट किया, इक्वल टू का साइन लगाया, उसके साथ इसको अटैच कर, हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने उस कैंडिडेट का सॉल्यूशन रखा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ये, तो क्या आप भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे? आप कमेंट बॉक्स के जरिए एक दूसरे से जरूर शेयर कीजिए। और अब वीडियो का लेता हूं यहीं पे साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। भले ही ख्वाहिशें बहुत ही छोटी छोटी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो ये दिल है ना, ये बहुत ही जिद्दी होना चाहिए। और हाँ, इधर सुनिए, ये अपने बलबूते ही सफलता पाना है या उसके लिए हम लोगों को किसी के सिफारिश, किसी के गुजारिश के बैसाखी की भी जरूरत पड़ने वाली है? कभी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू।